बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदाकारा नरगिस किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है ये तो सारी दुनिया जानती है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताएं कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है और वहाँ की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो हिंदुस्तान का साथ दे रही हैं। पाकिस्तान की जितनी भी अदाकाराएँ हैं या जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी क्या राय है हिंदुस्तान में इतना जुल्म कर रहा है कश्मीर में? देखिए, जो हिंदुस्तान के आर्टिस्ट हैं उनका हिंदुस्तान मुल्क है, हम पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और हमारा मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जान कश्मीर है, आप जानते हैं। तो कश्मीर को हम अपना ही हिस्सा समझते हैं जिसकी वजह से, और ये तो कश्मीर है जहाँ पे सदियों से आपके सामने सालों साल हो गए इतना जुल्म हो रहा है और आपको पता है हमेशा जालिम का एंड तो आता ही है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इंशाल्लाह ये जालिम का एंड होगा और जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए और उठा भी रहे हैं लोग। कश्मीर हमारा है और कश्मीरी हमारे हैं, हम उनके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं और हमेशा उनके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ में सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह आप एफर्ट कर रही हैं कश्मीरियों के लिए, और ये बहुत ही सबसे पहले तो बहुत काबिल तारीफ़ बात है। और दूसरा ये है कि कश्मीरी जो है वो हमारे बहन भाई हैं और कश्मीर हमसे दूर ज़रूर हो सकता है लेकिन हमारे दिल से हमारे दिमाग से बिल्कुल दूर नहीं है। और हम जो है वो दुआगो भी है अपने परवरदिगार की बारगाह में कि जो भी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म कर रहा है अल्लाह उसको निस्तो नाबूद करे। और मैं ये वाज़ेह पैगाम देना चाहूँगी कि जो भी ज़ालिम होता है चाहे वो कोई मुसलमान ही हो या कोई काफिर हो या कोई भी हो, अल्लाह उसका हिसाब ज़रूर करता है और वो इसी दुनिया में ही भुगतता है। तो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं वो कभी अपने आप को तन्हा मत समझे, हम उनके साथ हैं और पूरा पाकिस्तान उनके साथ है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जुल्म के बादल जो है वो छटने वाले हैं। क्या बात करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें इंसानियत का ख्याल करना चाहिए। इंसानियत यही हमें दर्स देती है कि किसी के ऊपर जुल्म न किया जाए, किसी के ऊपर जबर न किया जाए, किसी की जान न ली जाए, किसी का माल न खाया जाए। कश्मीरी जो है वो हमारे बहन भाई हैं, उनकी जानें, उनका माल ये उनकी अमानत है, ये उनका हक है। तो प्लीज़ कश्मीरियों को जीने दें, उनको उनकी ज़िंदगी जीने का हक है, तो ये हक उनसे मत छीनिए। कश्मीर आपके लिए है, आप कश्मीर के लिए हैं। हमारी दुआएं और हमारी सारी विशेज़ आपके साथ हैं। खुश रहिए, अल्लाह पाक आपको हर दम खुशहाल रखे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ खुशबू खान और पैगाम ये है कि हमारा जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी हमारे कश्मीर भाई हैं, जितना भी इनके ऊपर जुल्म हुआ तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा डिसार्ड हैं और दुआ गो हैं कि जितना जुल्म कश्मीर में हो रहा है शायद ही कहीं हो रहा होगा। तो उसके लिए तो हमारे पास वर्ड्स नहीं है कि हम लोग किस तरीके से, हमारा बस नहीं चलता कि हम किस तरीके से इसको आज़ाद करवा के तो अपने साथ मिक्स कर लें। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह में कश्मीर को जल्द से जल्द आज़ाद करे और जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अल्लाह में जल्द उनको वहाँ से निजात दिलाए। इसके बारे में असल में मैं आपको वो जो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारा एक हिस्सा है, हमारा जो ना एक जैसे आप कहते हैं कि एक हमारे जिस्म का एक पार्ट है, तो उनके साथ तो जुल्म पूरी दुनिया देख रही है। और मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ये पूरी दुनिया जो आलमी बरादरी है या आलमी कौम जिसको हम कहते हैं कि आलमी बरादरी है, ये क्यों नहीं जागती? मुसलमान पे जुल्म होता है वो नहीं जागते, और किसी और पे जुल्म किसी और बरादरी पे हो जाए, हम ये नहीं चाहते कि किसी और पे हो, लेकिन किसी और पे हो जाए तो पूरी दुनिया हिल जाती है। मुसलमान की चाहे कट जाए, मर जाए, जो मर्जी हो जाए, लेकिन कोई आलमी जिसको हम आलमी बरादरी कहते हैं, सो काल, मैं तो उसको कहता हूँ 100 काल आलमी बरादरी, वो नहीं जागती। तो ये जब आपके सामने जुल्म है, बच्चों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज्यादतियां हो रही हैं, ये जो हमारा ये कोरोना, ये प्रॉब्लम, ये इसलिए आया हुआ है। अब ये कोई नहीं बताएगा कि ये कोरोना जो है ये मुसलमान पे ज्यादा असर नहीं कर रहा। ये आप देख लें पूरी दुनिया में ये असर कर रहा है तो किसी और पे कर रहा है। मुसलमान भी इसलिए कर रहा है, मुसलमान के साथ तो पहले ही बहुत ज्यादतियां हो रही है और अल्लाह को पता है, तो अल्लाह के सब मानने वाले हैं। तो जब अल्लाह किसी बरादरी में, किसी कौम में, किसी मजहब में ये नहीं है कि आप किसी के साथ ज्यादती करें, तो ज्यादती तो हर मजहब में नहीं है, लेकिन मुसलमानों पे क्यों नहीं कौम हमारी आलमी बरादरी जागती? मुझे ये अफसोस है। तो मैंने सबसे पहले, ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं अपने अलफला थिएटर में सबसे पहले मैंने कभी इंडिया का गाना चलाया ही नहीं है, ये मेरा एहतियाज है। हालांकि हमारा जो फन है या आर्ट है इसकी कोई सरहद नहीं होती, लेकिन हम एहतियाज इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम भी उन कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हमारा वो इंशाल्लाह हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे और हमेशा हमारी जान माल हर चीज़ उनके लिए हाजिर है और हम उनके साथ रहेंगे और इंशाल्लाह रहेंगे जब तक वो आज़ाद नहीं होते। पूरी दुनिया को नहीं खामोश होना चाहिए, क्योंकि
जिस जगह पे जुल्म होता है तो लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सब खुदा के बनाए बंदे हैं। तो कश्मीर में वाकई आज का नहीं कितने सालों से जुल्म हो रहा है और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता। बात होती है लेकिन फिर दब जाती है। तो कुछ ऐसा करें, वो भी आज़ादी से जिएँ और आप भी जिएँ। बिल्कुल, बेशक। जी, सारी दुनिया जानती है जुल्म हो रहा है वहाँ। इन जालिमों ने वो कश्मीर में लॉकडाउन किया था, वो ऐसा हुआ कि सारी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। तो बहुत जुल्म हो रहा उधर। इधर हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन उधर पता तो हमें है कि उधर माँ बहनों की इज्जतें ख़राब हो रही हैं और उनको शहीद किया जा रहा है कश्मीरियों को, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये अल्लाह इनको हदायत दे। ये हमारा जो पड़ोसी मुल्क है ये ऐसा ही करता है। ये ना औरतों की इज्जत करते हैं ये लोग, ना ये जुल्म। नहायत ही अफसोस होता है और बड़ा दुख होता है, और हम सब उनके साथ हैं। जो कुछ उनके साथ हो रहा है बुरा हो रहा है, और हमारा साथ उनके साथ रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निर्धारण करें। अल्फाज क्या, हम तो कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जान भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारे बहन भाई हैं वो, और इंशाअल्लाह ताला जल्द कश्मीर आज़ाद होगा, और अल्लाह की रहमत से जितने उन्होंने दुख काटे हैं उतने ही सुख आएंगे, उतनी ही कामयाबी होगी। अल्लाह की रहमत से हमारे बहन भाइयों ने जितनी तकलीफ़ें काटी हैं, आप घबराइए नहीं, हम सारा पाकिस्तान आपके साथ है, और इंशाअल्लाह ताला आपकी कामयाबी होगी और पूरे पाकिस्तान की कामयाबी होगी। थैंक यू। कश्मीर बहन भाई हमारी जान है, हमारा दिल है, हमारा दिल उनके साथ धड़कता है। और मैं ये कहूँगा कि कश्मीरी भाइयों को, जैसे पूरी दुनिया के इंसानों को जीने के राइट्स हैं, उनके राइट्स उन्हें मिलते हैं, तो कश्मीर के भाइयों को भी उनके राइट्स मिलने चाहिए। वो भी आज़ादाना ज़िंदगी जहाँ मर्ज़ी गुजारें। अगर वो पाकिस्तान के साथ गुजारना चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ गुजारें, अगर वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाहते हैं तो वो भी गुजारें। हर इंसान का राइट है तो उनका भी राइट है, और हम उनकी तकलीफ़ में, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द उनको आज़ादी दे, और जो उन पे जुल्म हो रहे हैं अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके उसको दूर फरमाए। मेरे कश्मीर के लिए वही जज्बात हैं जो पूरी कौम के हैं, पाक फ़ौज के हैं, पाकिस्तान के हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। कश्मीर जो है वो कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, इंडिया की फ़ौज काबिज़ है वहाँ पे, और कश्मीरियों पे जुल्म सितम हो रहे हैं, और हम जो है इसका एहतजाज भी करते हैं। हम कश्मीर का हर तरीके से साथ भी देंगे और कश्मीर को आज़ाद करके दम लेंगे इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। जुल्म तो जुल्म है, जब ज़्यादा होता है तो फिर मिट जाता है। और सबसे पहली बात ये है कि अब जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि कश्मीर है वो आज़ाद होगा। और ये आज मेरी बात लिख लें कि कश्मीर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की रहमत से एक बहुत बड़ा बिज़नेस का हब बनेगा, और जितने कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हुए हैं इंशाअल्लाह उस जुल्म का जो हिसाब है अल्लाह पाक की रहमत से वो खुशियों में बदलेगा इंशाअल्लाह। क्या निशान आप कश्मीर के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कश्मीरी बहन भाइयों को सलाम कहूँगी, और उनको ये कहूँगी कि पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान उनके साथ है। उनको उनके साथ जो भी जुल्म ज़्यादती जो भी होती है, इंडिया वाले उनके साथ जो भी बुरा करते हैं, आज नहीं कल उनको ये चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी, और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।